हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही रहस्यमयी, शक्तिशाली और गहन नक्षत्र के बारे में, आश्लेषा। ये 9वां नक्षत्र है जो कर्क राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 00 मिनट तक फैला हुआ है, यानी कर्क राशि का अंतिम हिस्सा। इसका स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, संचार, व्यापार और विश्लेषणात्मक क्षमता के कारक हैं, और इसके देवता नाग हैं, यानी सर्प, जो रहस्य, परिवर्तन, उपचार और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक हैं। आश्लेषा का मतलब है आलिंगन करने वाला या चिपकने वाला। जैसे सर्प अपने शिकार को कसकर जकड़ लेता है, वैसे ही ये नक्षत्र व्यक्ति को उसके लक्ष्य, उसके विचारों या उसके जुनून से कसकर बांध देता है। इसका प्रतीक सर्प या सांप है, जो इसकी मूल ऊर्जा को बखूबी दिखाता है, गहरी, रहस्यमयी, बहुत तीव्र और परिवर्तनकारी। ये विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है, क्योंकि सर्प अपनी केंचुली उतारता है और नया जीवन पाता है। आश्लेषा हमें सिखाती है कि जीवन में असली ताकत अपने भीतर की गहराइयों को समझने में है, अपने डर, अपनी कामनाओं और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने में। आश्लेषा की पौराणिक कथा बहुत ही गहन और रहस्यमयी है। इसके देवता नाग हैं, जो सर्पों के देवता हैं और जिन्हें कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि सर्प अपनी केंचुली उतारकर हर बार नया जीवन प्राप्त करता है। ये परिवर्तन, पुनर्जन्म और उपचार का प्रतीक है। एक और कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये बताता है कि आश्लेषा की ऊर्जा बहुत सहन शक्ति, धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता वाली है, लेकिन ये अत्यंत विषैली भी हो सकती है अगर इसका सही उपयोग न किया जाए। नागों को जल, वर्षा और उर्वरता का भी देवता माना जाता है, इसलिए आश्लेषा का जल तत्व से गहरा रिश्ता है। ये भावनाओं, अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस सर्प की तरह होता है। जितना डरावना और रहस्यमयी दिखता है, उतना ही बुद्धिमान, गहरा और उपचार करने की शक्ति भी रखता है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान, तीक्ष्ण, विश्लेषणात्मक और गहरी सोच वाले होते हैं। बुध के स्वामित्व में होने के कारण इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। ये किसी भी चीज को बहुत गहराई से समझते हैं और किसी की भी बातों की सच्चाई को पहचान लेते हैं। इनकी आंखें बहुत भेदक होती हैं, जैसे वो सामने वाले के दिल की बात पढ़ लेते हैं। ये स्वभाव से बहुत संवेदनशील, भावुक और अंतर्ज्ञानी होते हैं। इन्हें चीजों का पहले से आभास हो जाता है, लेकिन साथ ही ये बहुत रहस्यमयी और कभी कभी शंकालु भी होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा जटिल होता है। एक तरफ ये बहुत ही प्यार करने वाले और अपनों के प्रति समर्पित होते हैं, तो दूसरी तरफ अगर कोई इन्हें धोखा दे या इनका भरोसा तोड़े तो ये बहुत कठोर और बदला लेने वाले भी बन सकते हैं। इनके अंदर एक सर्प की तरह धैर्य होता है। ये अपना वक्त आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करते हैं तो बहुत ही प्रभावी और निर्णायक होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में ढल जाने की क्षमता रखते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर ये अपने मन में नकारात्मक विचारों या शंकाओं को जगह दें तो यही ताकत इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। करियर और पेशे की बात करें तो आश्लेषा के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां उनकी बुद्धि, विश्लेषणात्मक क्षमता, खोजी प्रवृत्ति और रहस्यों को उजागर करने की कला का इस्तेमाल हो। ये बेहतरीन वैज्ञानिक, शोधकर्ता, वकील, जासूस, खुफिया एजेंट, मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक बनते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों के मन और उनके छिपे हुए इरादों को समझने का अद्भुत हुनर होता है। बुध के कारण इनकी रुचि पत्रकारिता, लेखन, भाषा, अनुवाद और संचार माध्यमों में भी होती है। ये अच्छे संपादक, समीक्षक और खोजी पत्रकार बन सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में ये बहुत माहिर होते हैं, खासकर ऐसे व्यवसाय जिनमें छिपी हुई जानकारी, डेटा, रिसर्च या गुप्त रूप से काम करने की जरूरत होती है, जैसे स्टॉक मार्केट, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और साइबर सुरक्षा।
हेल्थ केयर और मेडिकल के क्षेत्रों में भी ये बहुत नाम कमाते हैं, खासकर सर्जरी, मनोचिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी या तंत्र विद्या में। नागों से जुड़े होने के कारण इन्हें रसायन, रत्न, कीमियागिरी और भूविज्ञान में भी गहरी रुचि होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अनुकूलन क्षमता। ये किसी भी माहौल में जल्दी से जम जाते हैं और किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते वो काम उनकी बुद्धि और रुचि के अनुकूल हो। रिश्तों और शादी की बारी आए तो आश्लेषा के लोग बहुत ही भावुक, संवेदनशील और समर्पित साथी होते हैं। जब ये किसी से प्यार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं, ठीक वैसे जैसे सर्प अपने शिकार को कसकर जकड़ लेता है। ये अपने साथी को पूरा समय ध्यान और भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। हाँ, ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत सुरक्षात्मक और कभी कभी कुछ हद तक स्वामी भावना वाले भी हो सकते हैं। इन्हें पूरा कंट्रोल और भरोसा चाहिए होता है। अगर इनके साथी में ईमानदारी और पारदर्शिता हो तो ये रिश्ता बहुत गहरा, सुखी और लंबा चलने वाला बनता है। लेकिन अगर इन्हें किसी बात का शक हो या इन्हें धोखा मिले तो ये बहुत कठोर हो जाते हैं और भरोसा फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इनका गुस्सा और आक्रोश बहुत गहरा होता है, इसलिए इनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी इस स्वामी भावना और शंकालु प्रवृत्ति को संभालना सीखें और अपने साथी को पूरी आजादी और भरोसा दें। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो बहुत स्पष्टवादी, ईमानदार और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो, जो इनकी गहराई को समझे और इन्हें उनकी जगह सुरक्षित महसूस कराए। स्वास्थ्य के मामले में आश्लेषा के लोगों को खास तौर पर पाचन तंत्र, पेट, आंतों और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। बुध के स्वामित्व में होने के कारण इनकी नसें बहुत संवेदनशील होती हैं और ये तनाव, चिंता और मानसिक दबाव को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जो सीधे उनके पाचन को प्रभावित करता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज या चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें हल्का, सात्विक और पचने में आसान भोजन करना चाहिए। मसालेदार, तला भुना और भारी भोजन से बचना चाहिए। सर्प के प्रतीक के कारण इन्हें जहर, संक्रमण और त्वचा से जुड़ी एलर्जी का भी खतरा रहता है, इसलिए साफ सफाई और हाइजीन का खास ध्यान रखें। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान इनके लिए बहुत आवश्यक है। ये इनके मन को शांत करते हैं, उनकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। पानी पीना, हरी सब्जियां और ताजे फल खाना इनके लिए बहुत लाभकारी है। सर्प के कारण इन्हें रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। पैसों और धन के मामले में आश्लेषा के लोग बहुत ही चालाक, समझदार और कुशल होते हैं। इन्हें पैसे कमाने की बहुत अच्छी समझ होती है और ये किसी भी स्थिति से अपना फायदा उठाना जानते हैं। बुध के कारण इनकी व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज होती है। ये अच्छे डीलर, बिचौलिए, व्यापारी और निवेशक बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा और अन्य जोखिम भरे निवेशों में इन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि ये जोखिम का सही आकलन करना जानते हैं। हाँ, कभी कभी ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे किसी को धोखा देना, छलकपट करना या अनुचित लाभ लेना, जो दीर्घकालिक रूप में इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग सही और ईमानदार तरीके से करना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से दान करें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। इससे उनके शुभ कर्मों में वृद्धि होती है और उनकी आमदनी बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आश्लेषा सबसे गहरा, रहस्यमयी और परिवर्तनकारी नक्षत्र है। ये कुंडलिनी शक्ति, सर्पशक्ति और गहन आध्यात्मिक साधना से जुड़ा हुआ है। आश्लेषा के जातक स्वभाव से ही आध्यात्मिक, रहस्यवादी और ज्योतिष, तंत्र, मंत्र विद्या और गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि लेते हैं। इन्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना बहुत पसंद है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है नागों की पूजा करना। सोमवार या शुक्रवार को दूध, फूल और नागर चावल चढ़ाना। बुध को शांत करने के लिए बुधवार को हरे वस्त्र पहनना, हरी चीजें दान करना। इसके अलावा अपने गुस्से, शंका
और नकारात्मक विचारों पर काबू पाने के लिए नियमित ध्यान और प्रार्थना करें। ये आपको सर्प की केंचुली की तरह अपनी पुरानी आदतों से मुक्त करके नए जीवन की ओर ले जाएगी। आखिर में आश्लेषा एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन की असली ताकत हमारे भीतर की गहराइयों में छिपी है। हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और स्वीकार करना होगा। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नया जीवन पाता है, वैसे ही हमें अपनी पुरानी आदतों, नकारात्मक सोच और असुरक्षाओं को त्याग कर नए, बेहतर और अधिक सशक्त जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आप आश्लेषा के जातक हैं, तो समझ लें कि आप में वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, वो बुद्धि है जो किसी भी पहेली को सुलझा सकती है, और वो गहराई है जो सच्चाई की जड़ तक पहुंच सकती है। बस अपनी इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें और दूसरों के साथ ईमानदारी और करुणा का व्यवहार करें। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।